लीजिए लड्डू के भैया, ये लीजिए पकौड़े खाइए। क्या हुआ, इतनी हिचकी काहे ले रही हो? हमको लग रहा है कि शायद कौन याद कर रहा है। कहीं तुम्हारे डैडू तो नहीं याद कर रहे? हमको भी ऐसा ही लग रहा है कि शायद डैडू याद कर रहे हैं। अब ऐसे भी हम उनका सपना भी देखे रहे। अच्छा, क्या देख लिया सपने में? वो कहे कि हमको पूरा सपना तो याद नहीं है, लेकिन हम ही देखे रहे कि हमरा जो झबरा गधा है ना, वो हमरा जो बहुत जिससे हम प्रेम करते वो मर गया, और डैडू के ऊपर लेट कर बहुत जोर जोर से रो रहे हैं। सही सपना देखा? हाँ। तो तुम्हें फौरन डैडू को फोन करना चाहिए। हम कॉल किए थे लेकिन उनका कॉल नहीं लग रहा था। उसके बाद हम मम्मी को भी कॉल करके पूछे रहे। अच्छा, घर में सब ठीक ठाक है? हाँ, हमरा जबरा गधा ठीक बा। और डैडू? और डैडू कोनो दोस्त से मिलने बाहर गए थे, उनके कोनो दोस्त बीमार हैं। हाय दिया, ये देखिए अब भाटा कोली डांस। कोली डांस नहीं, कोइंसिडेंस। ऐसे ही पकड़े हैं। और डैडू का नाम ले, डैडू का कॉल। अच्छा, उठाओ। हेलो डैडू, कैसन बा? बेटा तेरा डैडू आज ठीक नहीं है बेटे। हाय दिया, क्या हो गया डैडू? अरे क्या बताऊं क्या हो गया, वो मेरा दोस्त तारा बूंदी राम बेटा वो हाय दिया, अरे क्या हुआ डैडू? क्या हुआ, रो काहे रहे हैं? बेटा मैं आज बहुत दुखी हूँ। अरे दुखी मत होइए। डैडू बताइए क्या हुआ, क्या है? इसलिए दुखी हूँ क्योंकि मेरा जो दोस्त था ना बूंदी राम, वो 2 दिन पहले टैप बोल गया बेटा, टैप बोल गया। उसके गुर्दों में शराब भर गई थी बेटा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूंगा अपनी जिंदगी में, कैसे जीऊंगा। मैं शाम को किसके साथ जाम बनाऊंगा, मैं शाम को किसकी यादों के साथ जीऊंगा, मैं क्या करूंगा। तो शांत हो जाइए डैडू, शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाऊं बेटा? मेरा दोस्त जो एक खाली जगह छोड़ गया है वो अब कैसे भरेगी? हम भरेंगे ना दोस्त की खाली जगह। मैं कच्चे बनियान का बढ़िया सा शोरूम खोल देंगे। अबे लालची भेड़िए, खाली जगह से मेरा मतलब है इमोशनल जगह, जो दोस्ती की जगह होती है। प्रॉपर्टी वाली जगह की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है डैडू, हम आपके दोस्त की जगह भरेंगे। एक काम कीजिए, हमारे यहाँ आ जाइए। हम आपको दोस्त की कमी खलने नहीं देंगे डैडू, दोस्त की तरह का ही प्यार आपको देंगे। आ जाइए हमारे यहाँ। तू कच्चा बनियान ही बोल रहा है ना? जी डैडू, कच्चा बनियान ही बात कर रहा हूँ। और डैडू हम तो आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो अलग बात है कि आपने कभी हमें अपना दोस्त समझा ही नहीं। ओ मेरे बच्चे, मेरे दामाद, तू कितना अच्छा है रे, तू कितना प्यारा है पगले। हाँ डैडू, आई लव यू। और मैं देख, मैं कितना बेवकूफ, मैं हमेशा तुझसे चिढ़ता रहा, तुझे डांटता रहा, तुझे पटकारता रहा, दुत्कारता रहा। मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे, मैंने तुझे समझने में बहुत देर की और बहुत बड़ी गलती की। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। डैडू, हमने तो हमेशा आपको अपना दोस्त ही माना है, और दोस्त की बातों का बुरा क्या मानना। अच्छा सुन बेटा सुन, अब मैं आ रहा हूँ, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। अब मुझसे तेरी जुदाई और बर्दाश्त नहीं हो रही है। मैं तुझे ढेर सारा प्यार दूंगा बेटा, और हम दोनों मिलकर बहुत सारी गेम खेलेंगे। डॉक्टर खेलेंगे, घर खेलेंगे, और तो और मैं तुझे अपनी पिद्दी पे बिठा के तुझे पूरे घर में गोल गोल घुमाऊंगा। जी डैडू, हम भी आपकी पिंडी पे बैठकर वो चल मेरे घोड़े टिक 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 खेलना चाहते हैं। खेल लेना बेटा, मेरी पिद्दी तेरी पिद्दी हो गई बेटा, आज से हो गई। हाय दिया, ससुर दामाद का प्रेम देखकर हम बहुत इमोशनल हो गए। इमोशनल होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। हम जरा डैडू से बात करके आते हैं। और डैडू यहाँ आ जाइए, हम दोनों आपको बहुत मिस कर रहे हैं। इस बार डैडू को आने दो, हम उनसे इतना प्यार करेंगे कि वो हमसे नफरत करना भूल जाएंगे। हम उनके बहुत अच्छे दोस्त साबित होंगे। अबे यार, इतनी रात के कमरा टिल्लू का फोन का आ रहा है। काबे, इतनी रात को क्या खुजली मच रही है तुझे? अरे तिवारी सेठ, गजब हो गया, आग लग गई। तन्नू की? अरे तुम्हारे खोखे में आग लग गई सेठ। अबे तो सानू की। नहीं, अरे आग लग गई पगली, आग लग गई। कहो। अरे वो टिल्लू
नीलुआ का फोन आया था, वो हमारे खोके शॉप पे आग लग गई, आग। हाय दिया तो यहाँ कहाँ है? चलिए ना, आ जाइए ना खोके पर। अरे कैसे जाए, रिक्शा तो मिले। ओ ओ ओ पूरा रिक्शा हमको कॉल कीजिएगा। हाँ पगली। अरे हमारा रिक्शा, अरे हमारे रिक्शा, अरे हमारे रिक्शा। अब वो का है, तुम्हारा रिक्शा तुमको वापस मिल जाएगा, बहुत ही बड़ा प्रेगनेंसी आ गया था। वो इमरजेंसी होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। अब भाड़ा भी मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, शांत रहो। काम डाउन, शांत हो जा यार, शांत हो जा मेरे भाई, शांत हो जा यार प्लीज। अब विभूति है, मैं कैसे शांत हो जाऊं? मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता था और वो लड़की मेरे 2 लाख रुपए भी खा गई। एक बात बता, तू इस बात पे रो रहा है कि लड़की ने तुझे धोखा दे दिया, या इस बात पे रो रहा है कि लड़की तेरे 2 लाख रुपए खा गई? अब विभूति है, मैं हर जगह पैसों को बीच में नहीं रखता हूँ। अभी 2 लाख रुपए लेके आ रहा है बीच में और कहता है हर जगह मैं पैसों को बीच में नहीं रखता हूँ। लेकिन वो लड़की से मैं बहुत प्यार करता था विभूति है। आई अंडरस्टैंड, काम डाउन, काम डाउन, काम डाउन। तो क्या है कि अगर जिंदगी में किसी से लगाव हो जाए ना और वो इंसान छोड़ के चला जाए तो दिल बहुत दुखता है यार, बहुत दुखता है। लेकिन दोस्त, ये जिंदगी जो है ना एक बस स्टॉप की तरह है और लड़कियां बस की तरह है, एक जाती है दूसरी आती है, दूसरी जाती है तीसरी आती है। इन लड़कियों के लिए अपने कीमती आंसू मत वेस्ट कर, राइट? अपने दिल को रफू कर और एक लड़की और फंसा ले। क्या बोलता है? अरे यार, तेरे इस लेक्चर ने तो मेरे अंदर एनर्जी भर दी। That's right. अब मैं घर जाता हूँ, 2 पैक लगाता हूँ और सो जाता हूँ। लेकिन ये बात ध्यान रखना। हाँ हाँ, याद रखूंगा। लड़की एक बस की तरह होती है। राइट। एक जाती है तो दूसरी आती है। दूसरी जाती है तो तीसरी आती है, तीसरी जाती है तो चौथी आती है। चल बाय, टेक केयर मॉमी। लड़की एक बस होती है, एक जाती है दूसरी आती है। औरतों के बारे में तुम्हारे इतने नए ख्यालात हैं, ये जानकर बहुत ही शर्म आ रही है कि तुम मेरे हस्बैंड हो। यार वो तकलीफ में था, वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था बस। ऐसे ही कह दिया? तुम औरतों के बारे में जाने अनजाने कुछ भी कह दोगे, ऐसे ही कह दोगे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है? क्या गलत कह दिया यार मैंने, क्या बुरा बोल दिया यार? मैंने ये तो कहा लड़की बस की तरह होती है, एक जाती है दूसरी आती है। क्या गलत कहा इसमें? कुछ गलत नहीं कहा। नहीं, मुझे एक बात बताओ, अगर कल को हम औरतें भी तुम मर्दों के बारे में ऐसा ही कुछ कह दें कि मर्द एक खटारा बैलगाड़ी की तरह होता है जिसे बिना चाबुक के चलाया नहीं जा सकता है, तो तुम्हें कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। आई डोंट माइंड, मुझे बुरा नहीं लगेगा। और वैसे भी तुमने क्या कुछ नहीं कहा है मेरे बारे में, क्या कुछ नहीं कहा है। क्या कहा है मैंने? तुमने क्या कहा है? नल्ला कहा है, बेरोजगार कहा है। जैसे तुम्हारा बिहेवियर है मेरे प्रति ना, उससे साफ जाहिर है कि तुम मुझे कुत्ता समझती हो, पेट डॉग। बेबू, आज रात तुम्हारा बिस्तर यहीं लगेगा। यू आर नॉट अलाउड इन द बेडरूम, माई पेट डॉग। रजाई और तकिया नीचे फेंक दो। गो टू हेल। I'll see you there. चमेली छाप कच्चे के नाड़े 500 रुपये निकाल दे। 15 मिनट है गई है, लड्डू के भैया जहां पर ना आए। अबे बावले, थोड़ा इंतजार कर ले। तिवारी सेठ का घर जो है ना, वहां से यहाँ तक कम से कम 15-20 मिनट लगते हैं। मैं देख गरीब। क्या तुमने कहाँ आग लगी? कहाँ आग लगी? देखा, मैं शर जीत गया, मैं शर जीत गया। हाँ? अब जल्दी से निकाल। मैंने कहा था सेठ जरूर आएंगे। 500 रुपए निकाल जल्दी से। क्या बदतमीजी है बे? क्या चल क्या रहा है यहाँ? चूस में भैया, चूस में। मैं बताता हूँ आपको, हम दोनों लौंडन ने है ना एक शर्त लगाई थी।
कैसी शर्त पे? तिवारी सेठ, शर्त ये थी कि मुझे पूरा यकीन था कि आग की खबर सुन के तुम दौड़ते हुए आओगे, और टीका का मानना था कि तुम ना आओगे। लेकिन तुम आ गए। मैं शर्त हार गो, एक कच्छो शर्त जीत गो। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी सेठ, तुम आए, तुम्हारा काम खत्म। अब घर को जाओ और आराम से सो जाओ। गेट आउट फ्रॉम हियर। शर्त जीतने की बहुत बहुत मुबारक मेरे बेटे। अरे सेठ जी, सेठ जी, अरे सेठ साले, हाँ, अब हमारा काम हुआ। चलो मैं जा रही हूँ। है मेरी बेटी? क्या बोल गया क्या मैं? साले, कौन है बे? कौन है बे? जा शर्त हम पे भारी पड़ गई रे। इन कम वक्तों की वजह से हार्ट अटैक आते आते बचा। समय की बर्बादी हुई सो अलग। अब रिक्शा खींचना पड़ रहा है। हाले जितनी पी थी उतनी उतर गई। ए सेठ, रुकना। इतने रात को क्या रिक्शा खींच के जा रहा है? आजा, बैठ जा, कल सुबह जाना। आप कौन बहन जी? बहन जी? मैं तेरे को बहन जी दिखती है? अरे मैं छमिया है रे, वो जो नाच गाना करके लोगों का दिल बहलाती है, छमिया। ऐसा है, हमें ऐसे वाहियात शौक पसंद नहीं है। चलिए। वाहियात? क्या बोला रे सेठ तू, वाहियात? अरे ये तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं के शौक है। अरे राजे महाराजे भी तो वाहियात ही थे। वो घटिया लोग थे जो घटिया जगहों पर जाया करते थे। हमारे जैसे लोग ऐसी घटिया जगह पर नहीं जाते, क्योंकि हम बहुत ही खानदानी किस्म के लोग हैं। समझिए आप? ये क्या घटिया 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 लगा के रखा है रे सेठ? क्या किशोर भाई, क्या लफड़ा हुआ है क्या? हाँ? नहीं कुछ नहीं जुम्मन भाई, मैं देख लेगी, तुम जाओ। अच्छा, अरे क्या है ना सेठ, हम छमिया लोग की भी इज्जत होती है, समझा? और हम लोग भी ना मेहनत करके पैसा कमाते हैं, रात रात भर डांस करते। हमें पता है। वो वाहियात प्रेम चौधरी के साथ एक बार हम गए थे छमिया का डांस देखने के लिए। हमने देखा था कैसा डांस कर रही थी वो। हाँ? ऐसे ये जैसे कूले मटका मटका के, और ये भी कोई डांस है? देख के हंसी आ गई हमें। मजाक उड़ा रहा है हमारा? मजाक उड़ा रहा है तू? अरे तेरे जैसे 17 लोग आते हैं इधर, और तू क्या अपने आप को इतना इज्जतदार बोल रहा है रे? हम भी इज्जत की खाते हैं। डांस ना हमारे लिए पूजा है, अन्नदाता है डांस हमारा। लेकिन तुझे क्या समझेगा? मैं तेरे को शाप देती है, तूने मेरे नाच का मजाक उड़ाया ना, आज के बाद नाच तेरा मजाक उड़ाएगा। तू सोते जागते उठते बैठते नाचेगा, तेरी नचास कभी नहीं बुझेगी, समझा? खाली पीली टाइम वेस्ट कर दिया साला। ओ किशोर भाई, हाँ अंदर चलो, तुम्हारा डिमांड है, आ जाओ। साला अभी ये निकल गए? शराब तो ऐसे देकर गई जैसे पता नहीं कितनी बड़ी साध्वी है। तो मुझे बता गुड्डू कि तुझे सिर्फ गाली का नजर आ रही है। मैंने सिर्फ औरत को बस बोला था और जिंदगी को बस स्टॉप बोला था। इसमें क्या बुराई है? तू मुझे बता, तू बुराई दिख रही है तेरे को? लेकिन अन्नू को ये बहुत बड़ी गाली लगी। उसका बच्चा तो मुझे गोली मार दे। नहीं, घर से नहीं निकाला दे, बालकनी में खड़ा हूं। अबे यार, ये औरत छोटी छोटी बातों में मुझे घर से बाहर निकाल देती है यार। अभी कल परसों की बात है, वो आंखों में वो लगा के आ गई, येलो लेंसेज। तो मुझे देख के मैं घबरा गया। मैंने कहा तेरे को पी लिया तो नहीं हो गया? बस इस बात से नाराज हो गई, बेडरूम से निकाल दिया। थक गया हूं यार, जिंदगी में थक गया हूं यार। अबे गुड्डू, हम करते हैं फोन पे। तिवारी जी इतनी रात को कहां से आ रहे हैं?
इतना हिलडुल का रहा है यार, कमर ही मटका रहे हैं। सब खैरियत तो है? शांत माँ साहब, शांत शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हमारी दीदी का एक्सीडेंट हो गया। हमारी दीदी एक एक्सीडेंट में अपने पैर खो दी। ओ मास्टर, ये तो बड़े अफसोस की बात है। अरे माँ साहब, कैसे है वो एक्सीडेंट? कोई गाय वाय सांड वांड टक्कर मारोगा? आपकी दीदी शादीशुदा थी या कुंवारी थी? अरे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? हम यहाँ अपनी दीदी को लेके रो रहे हैं और तुम किस बात में इंटरेस्ट ले रहे हो? तभी नहीं बोलने की हैं? लौंडे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। माँ साहब रो रहे हैं ना। अच्छा माँ साहब, एक बात बताइए, ये जो आपकी दीदी हैं, ये सगी दीदी हैं? अरे हाँ भाई, हमारे पिताजी ने 2 शादियां की थी। बड़ी मम्मी से दीदी थी और छोटी मम्मी से हम 5 भाई थे। आज छोटी वाली मम्मी में इतना इंटरेस्ट क्यों लेते थे? तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? बेवकूफ, गलीज आदमी सारे। सॉरी बोल, सॉरी बोल। सॉरी पिताजी। मास्टर साहब प्लीज। ठीक है। क्या हुआ माँ साहब? क्या बताए तिवारी भैया? क्या हुआ माँ साहब? आपको पहली बार ऐसे जार 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 रोते हुए देख रहे हैं? तिवारी भैया, हमारी दीदी जो हमें पाल पोस के बड़ा की, हमारी शादी की, माँ समान दीदी जो बहुत अच्छा डांसर थी। अच्छा, कौन से बार में? कौन से? बड़ा डांसर नहीं, क्लासिकल डांसर थी। माफ कीजिए माँ साहब, हमारा मतलब वो नहीं था। वैसे क्या हुआ क्या था उनके साथ? ऐसी कौन सी विपदा उन पर आन पड़ी? बहुत बड़ा विपदा हो गया भैया। क्या विपदा पड़ी? क्या बताए भैया, बस ये समझ लीजिए कि कुदरत ने उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। उनके दोनों पैर छीन लिए। अरे अरे माँ साहब, देखिए आप रोइए मत। हम समझ सकते हैं कि आप पर क्या बीत रही होगी। वो एक कलाकार थी और जब वो नाचती होंगी उन्हें कितना आनंद आता होगा। आनंद से विभोर हो जाती होंगी। एकदम से नृत्यांगना की एक झलक उनके भीतर शरीर में प्रवेश कर जाती होगी। कितना अच्छा लगता होगा उन्हें। आनंद से भाव विभोर हो कितने भाव विभोर हो जाती होगी। कितना आनंद, ओहो, इस आनंद की सीमा अनंत होती होगी। अनंत अनंत। ये भैया की वायरिंग में प्रॉब्लम आ गई है। गुड मॉर्निंग भाभी जी। हाँ, गुड मॉर्निंग। भाभी जी क्या बात है, आप दुखी नजर आ रही? हाँ, हम बहुत दुखी हैं। कहीं लड्डू के भैया को हैजा वैसा तो नहीं हो गया? कछु भी बात करते हैं आप। हम कहा होगा हमरे लड्डू के भैया को, वो एकदम फिट फाट हैं। फिर क्या बात है भाभी जी, आपकी इस हसीन चेहरे के चांद को उदासी के बादलों ने क्यों घेर रखा है? वो कहा है था कि हमरे डैडू। ओह गॉड, ओह माय गॉड। भाभी जी कह दीजिए कि ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है। भाभी जी कह दीजिए कि ये झूठ का झूठ है। यही कि भूरे अंकल निकल लिए टाइम बोल गई इज नो मोर। आपका प्रॉब्लम का है? काहे ऐसे मनहूस बातें कर रहे हैं? हाँ, वो हमरे डैडू को हमरा भी उम्र लग जाए। हाँ, कुछ भी बात करते हैं। तो बताइए ना भाभी जी क्या हुआ, व्हाट हैपेंड?
मेरे डैडू के एक ठो बहुत ही भ्रष्ट फ्रेंड रहे। भाभी जी, वो बेस्ट फ्रेंड कहना चाह रही हैं आप? ऐसे ही पकड़े हैं। हमरे डैडू के एक ठो बहुत जिगरी दोस्त थे बूंदीराम, वो नहीं रहे। अंकल के बेस्ट फ्रेंड बूंदीराम के लड्डू के बूंदी बिखर गई? हाँ, कब? मैंने कहा भाभी जी मतलब गॉड, उनके बेस्ट फ्रेंड मर गए, इज डेड। गॉड गॉड रेस्ट इन पीस। वो बहुत दुखी है, वो उनको बहुत कमी महसूस हो रहा है अपने दोस्त का। भाभी जी प्लीज यू डोंट वरी, आप एक काम कीजिए, डैडू के यहाँ बुलाइए, मैं उनके दोस्त बूंदीराम की कमी महसूस होने दूंगा ही नहीं उनको। I'll be so close to him, I'll be just holding him close to my heart. डैडू, हमरे डैडू। God, get down, get down, get down. Come here. I know, डैडू आप बहुत सैड हो। हाँ मैं हूँ सैड, लेकिन तू मुझे सांत्वना दे रहा है या मेरे प्राण ले रहा है?